जय गुरुदेव। आज योग दर्शन के समाधि पाद के हम सूत्र नंबर 27 और 28 को समझेंगे कि ये दोनों सूत्र हमें क्या कहते हैं। इससे पहले वाले सूत्रों में हमने ये पढ़ा कि ईश्वर परिधान क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर की परिभाषा क्या है, ये सब हमने समझी। अब महर्षि पतंजलि जी ये कह रहे हैं कि वो जो ईश्वर है उसका परिधान कैसे करेंगे, आप ईश्वर को भक्ति कैसे करेंगे, उपासना कैसे करेंगे। तो बोलते हैं तस्य वाचक है प्रणव है। तस्य वो जो ईश्वर है उसको शब्द, वाचक का मतलब शब्द, ओम, ओम शब्द के माध्यम से आप उसको प्रणिधान करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे। तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर को कनेक्ट करने के लिए, हमको उस ईश्वर से जुड़ने के लिए ओम शब्द का हमको ध्यान करना है, जप करना है हमको। तस्य वाचक है प्रणव है, ये बोल रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। उसके अगले सूत्र में भी वही बोलते हैं तज जप अर्थ भावनम। और वो जो ये ओम है, ये जो ओम प्रणव है, ये ओम जो है शब्द, इसको जपना करना कैसे है, तो बोलते हैं जप, जपो उसको बार बार, उसका ध्वनि के साथ में उसको जपिए, आप उसको बार बार उसका संबोधित कीजिए ओम के साथ में। किसे? ध्यान में, भक्ति में। और कैसा होनी चाहिए? अर्थ के साथ, और भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है भावना। तो बोलते हैं वो जो तस्य वाचक, वो जो प्रणव है, वो जो प्रणव शब्द है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ईश्वर के साथ। ऐसा नहीं ईश्वर अलग है, ओम अलग है। ईश्वर है तो ओम है, ईश्वर नहीं तो ओम नहीं। ओम मतलब ईश्वर। अगर आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो डायरेक्ट ईश्वर को याद कर रहे हैं, है ना। ऐसा ही हमारे अगर हम संसारिक बात करते हैं तो हम किसी के नाम को बुलाते हैं, कोई नाम होता है, वो नाम क्या है, उस व्यक्ति के लिए वो नाम है, संबंध है उस नाम को उस व्यक्ति के साथ में। जैसे किसी का नाम लेते हैं तो हमें वो व्यक्ति जुड़ जाता है, बिना नाम के उस व्यक्ति से हम जुड़ नहीं सकते। ठीक है, वैसे ही ईश्वर जो है वो ओम नाम के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे ओम का हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, अर्थ के साथ में उपासना करते हैं, वैसे ईश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं। भावना, भावना बहुत जरूरी है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं बिना भावना के अगर आप किसी से जुड़ नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए भावना होना बहुत जरूरी है। चाहे वो खराब भावना होगी, चाहे वो अच्छी भावना होगी, व्यक्ति से जुड़ने के लिए भावना बहुत जरूरी है। बिना भावना के आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते। जब हम सांसारिक व्यक्ति के साथ भी बिना भावना के नहीं जुड़ सकते, तो आप सोचिए ईश्वर के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। आप ये बताइए कि संसार के अंदर इतने सारे करोड़ों व्यक्ति हैं, क्या हम सबके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं। हम उन्हीं व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं जिन व्यक्तियों के साथ हमारा कुछ कनेक्शन है, भावनाओं के साथ। चाहे वो हमारे रिश्तों में हो, चाहे हमारे दोस्ती का रिश्ता हो, भावनाएं हैं जिनके माध्यम से हम उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। बिना भावना के हम उस व्यक्ति के साथ जुड़ ही नहीं सकते। ऐसे ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए भावना चाहिए और संबोधित चाहिए शब्द ओम। तो बोलते हैं आप ओम को ध्यान, भक्ति की उपासना करते हैं। ओम माध्यम है उपासना का, जिसके भक्ति का, जिसके माध्यम से ईश्वर के साथ आप जुड़ते हैं। ईश्वर के साथ आप जुड़ते हैं योगी। तो योगी ईश्वर के साथ जुड़ते ही ईश्वर के साथ उसकी आराधना शुरू होती है। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के साथ जुड़ाव हो गया, ईश्वर के साथ उसकी उपासना शुरू हुई, ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने सिर्फ संकल्प मात्र से उस योगी की असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर दी। क्या कर दी? असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर दी, यानी कैवल्य की प्राप्ति कर दी, मोक्ष की प्राप्ति उस योगी को होगी। किस माध्यम से? सिर्फ ईश्वर प्रणिधान। हमने पढ़ा भी है पहले कि ईश्वर प्रणिधान दूसरा रास्ता है, यानी ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी असंप्रज्ञा समाधि योगी की सिद्ध हो सकती है। बोलते कैसे कि भाई इसको आप प्रणव शब्द ओम का जप कीजिए और भावना के साथ कीजिए। ईश्वर के साथ जब आप ओम शब्द बोले तो ईश्वर के साथ जुड़ाव होना चाहिए आपका, तब वो भावना, वो भक्ति जो है, उपासना है, पूर्ण रूप से सिद्ध होती है और ईश्वर संकल्प मात्र से उस योगी की कैवल्य की अवस्था प्राप्ति करा देता है। हमने आज ये दोनों सूत्र पढ़ लिए। यहाँ तक हमारा ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर को हम स्वरूप कैसा है, ईश्वर कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसे किस नाम से संबोधित करते हैं, ये हमने जाना। अगर आपको ये सूत्र समझ में आए और कोई प्रश्न रह गया हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आगे मिलेंगे। जय गुरुदेव। ओम।